निज स्वभाव को नहीं छोड़ना, सुनो व्रात अब कान दे, सती अनंत मति की गाथा। हेलो हेलो। हाँ जी अनिल जी, शुरू करते हैं। अनिल जी शुरू करें। आपके, हाँ जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। ओके। और अभी भाई साहब की कक्षा प्रारंभ हो रही है। भाई साहब से निवेदन है कि भाई साहब कक्षा प्रारंभ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानात् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु प्यारे बच्चों, आज की ये जैन वर्ल्ड पाठशाला के निमित्त से संस्कार कक्षा ले रहे हैं। वैसे तो संस्कार उसे ही कहते हैं जो व्यक्ति को आनंद दे। संस्कार उसे कहते हैं जो व्यक्ति को जगत के दुखों से हटाए। संस्कार उसे ही कहते हैं जो व्यक्ति को मोक्ष मार्ग के प्रति प्रेम जगाए। आज की इस संस्कार कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बंधु, हमारे प्रतिदिन के श्रोता भी कृपया ध्यान देंगे। आज बच्चों की विशेष पाठशाला चल रही है। बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। आज का विषय है कब बोले, कैसा बोले, क्या बोले, क्यों बोले। वचन ही मंत्र है, वचन ही यंत्र है और वचन ही षड्यंत्र है। वचन व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिपादन करता है। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके। वचन व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हम कैसे हैं ये वचन बताता है। हम कैसे हैं। जिसका वचन बिगड़ गया उसका संपूर्ण जैन धर्म बिगड़ गया। किसी सामने वाले को देखकर यदि सामने वाले को देखकर हमें गुस्सा आ गया, इसका मतलब सामने वाला जीत गया। गुस्से के साथ साथ यदि हमारे मुंह में गालियां आ गई तो इसका मतलब वो सामने वाला और जीत गया। कई लोग ऐसा बोलते हैं, सब वैसे तो हम बहुत सज्जन हैं, लेकिन सामने वाला नहीं मानता तो हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं। सत्य यह है कि तुम्हारे अंदर गालियां ही हैं तो गालियां निकलती हैं। ये आज का विषय एक बहुत समझने जैसा है। प्रथम दृष्टया जब भी आप किसी से मिलेंगे तो लोक में व्यक्ति की सूरत, चेहरा और उसके बाद वचन व्यक्ति को प्रभावित करता है। प्रथम दृष्टया चेहरा, तो चेहरे से तो कितनी देर प्रभावित होगा व्यक्ति।
बाद में तो बातचीत की जाएगी ना, तो वचनों से व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। जो अंदर से शांत है, अंदर से धर्मी है, उसके करोड़ों प्रतिकूलताएं होने पर भी उसके वचन अमृतमयी ही निकलते हैं। जैसे अमृत का स्वरूप मीठा है, वैसे ही जिसके अंदर अमृत भरा है उसके वचन भी अमृतमयी होते हैं। वैसे तो जगत में मौन ही श्रेष्ठ है, बोलना ही घातक है। बोलने में सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। बोलने वाले को क्षमा मांगने का भी अवसर मिलता है। क्षमा मांगने, क्योंकि बोलने वाले से ही गलती होती है, जो मौन होगा उसकी से गलती भी नहीं होगी। प्रथम तो मौन ही श्रेष्ठ है। और फिर भी यदि बोला जाए तो कैसा बोला जाए, कहां बोला जाए, कब बोला जाए, ये आज की संस्कार कक्षा का विषय है। वाणी से व्यक्ति का सत्य असत्य पकड़ में आ जाता है। वाणी से पता पड़ जाता है व्यक्ति कैसा है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक डॉक्टर 10 मिनट का इंटरव्यू लेने के बाद यदि कोई मानसिक रोगी है तो 10 मिनट उससे बात करते हैं और उसका रोग पकड़ में आ जाता है। जो इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं वो अपराधी से 5-10 मिनट बात करते हैं और उनको उसका अपराध पकड़ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बोलने मात्र से, व्यक्ति किस टोन में बोल रहा है मालूम पड़ जाता है कि ये गुस्सा है, प्रसन्न है, इसके चित्त में क्या है। वाणी एक ऐसी चीज है, जगत में अन्य कलाएं तो ऐसी हैं जिनमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वाणी को जगत का सम्मोहन शास्त्र कहा है। चेहरे के बाद यदि किसी को कोई चीज प्रभावित करती है तो वाणी करती है प्रभावित। प्रश्न आता है कैसे बोले। जैन दर्शन में तो कहा स्पष्ट बोलो, न तीव्र न मंद। कई लोग बहुत ऐसा तीखा बोलते हैं, बहुत ज्यादा, इतना तीखा बोलते हैं कि अच्छी बात की भी हत्या हो जाती है। सत्य भी बोले तो करुणा पूर्वक बोले, श्रीमद जी का वचन है। सत्य भी बोले तो करुणा पूर्वक बोले, तीखे बनकर ना बोले, हर किसी को नरक निगोद ना पहुंचाएं। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, पाठशाला के बच्चों को। कई लोग स्पष्टवादिता के नाम पर कसाएं व्यक्त करते हैं और ऐसा कहते हैं हम तो खरी खरी कहते हैं, हम तो स्पष्टवादी बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लग जाओ। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है वो जब कितने भवों के लिए अपने बैरी खड़ा कर लेते हैं। और जिन धर्म का आदेश नहीं है कि कड़वा बोला जाए, जिन धर्म का आदेश नहीं है स्पष्ट भी तब बोलो कि जब जरूरत हो, स्पष्टता भी मीठा बन के बोलो। यह मायाचारी की चर्चा नहीं चल रही। जिनागम का आदेश नहीं है कि कड़वे बनो, स्पष्ट वचन हो, लेकिन स्पष्टता के साथ साथ मीठे वचन हो, हित मित प्रिय हो। ये चल रहा है कैसे बोले, हितकारी हो, संक्षिप्त हो, प्रिय हो। व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि उसके मुख से अमृत झड़ रहा हो। अरे आप परदेश यदि जाते हैं, परदेश में जाते हैं यदि, तो परदेश में आपके वचन ही काम में आते हैं। यदि आप मीठा बोल रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आपकी टिकट खो गई है, और यदि आप मीठा बोल के सत्य बोलेंगे तो हो सकता है आपको टीटी छोड़ दे।
लेकिन यदि आप कड़वा बोलेंगे, कड़वा इसी बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर कसाई भरी पड़ी है। परिस्थिति कड़वा नहीं बुलवाती। यदि परिस्थिति कड़वा बुलवाए तो पारसनाथ पर 9 भव तक पत्थर पड़ते रहे, लेकिन वो शांति ही बने रहे। स्पष्ट बोले लेकिन कसाय युक्त ना बोले, न तीव्र बोले न मंद बोले, हित मित प्रिय बोले। ऐसे वचन बोले कि सामने वाला तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए तरसे। कुछ बच्चे होते ना कितना मीठा बोलते हैं, तो बड़े लोग उनसे बुलवाना चाहते हैं, बोलो बेटे बोलो बेटे। अपने वचनों को मत बिगाड़ो। जिसने अपना वचन बिगाड़ लिया उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। रतनकंड श्रावकाचार में सदा सुखदास जी कहते हैं, जिसने अपना वचन बिगाड़ा उसने अपना जीवन बिगाड़ा। हितकारी बोलो, मित संक्षिप्त बोलो और प्रिय बोलो। और यदि हित मित प्रिय ना बोल सकते हैं तो मौन रहो उस समय। कब बोले? जब स्वयं स्व और पर का उपकार हो रहा हो तब बोले, व्यर्थ में ना बोले। आपने देखा होगा मनोविज्ञान, जो डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं उन पर भीड़ नहीं आती। जो डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं उन पर मरीज भी नहीं जाते। कई डॉक्टर होते हैं गांव साव के ऐसी, और बहुत बोलते हैं। मरीज बैठे, मरीज बताता है 10 बीमारी, वो बताते हैं 20 बीमारी, और बातें करते हैं घर की, दुकान की, चाचा की, चाची की, खाने की। तो उन डॉक्टरों को कोई अच्छा नहीं समझते, पीछे से गाली देते हैं, अरे साहब खोपड़ा खाता है घंटों तक। कब बोले? जब स्व और पर का हित हो रहा हो, अपना हित हो रहा हो और दूसरों का हित हो रहा हो। और यदि ना अपना हित हो रहा हो न दूसरे का हित हो रहा हो तो उस समय मौन रहना चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों की? कब ना बोले? पहले था कैसे बोले, स्पष्ट बोले, हित बोले, संक्षिप्त बोले, प्रिय बोले। और कब बोले? जब स्वयं स्व और पर का हित हो रहा हो। अरे स्वयं अपने वचन से उसको शीतलता लगती हो। स्वयं कबीर दास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। रतनकंड श्रावकाचार में तो ऐसा तक लिखा, तू अबे, ये शब्द नौकर को भी नहीं बोलने चाहिए। ए तू क्या कर रहा है, अबे तू क्या कर रहा है, ये शब्द अपने नौकर को भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन वचनों को उसके मन में चुभते हैं और काल पाकर वो उसका बदला लेते हैं। ये जैन दर्शन की नीति नहीं है, सठम साठम समाचरित। सठ के साथ सठ जैसा प्रश्न आ रहा है, बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है, तब क्या करें? तब क्या करें? प्रायश्चित करो और क्या करें? आगे कोशिश मत करो। व्यवहार की बात चल रही है, संस्कार पाठशाला है बंधुओं आज, इसलिए हमारी जैन वर्ल्ड पाठशाला के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आज का विषय क्या बोले, कब बोले, कैसे बोले। वाणी ही मंत्र है, वाणी ही यंत्र है और वाणी ही षड्यंत्र है। वाणी से तत्काल पता पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। अरे आप कह रहोगे ग्रंथों में आया है कि वाणी से पता पड़ जाता है कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि। वाणी को भी लक्षण बताया, यदि तत्व ज्ञान विरुद्ध वचन है तो मिथ्या दृष्टि है, और यदि आगम सम्मत वचन है तो सम्यक दृष्टि होने की संभावना है। हो ये जरूरी नहीं है। कैसे बोले? हितकारी बोले, संक्षिप्त बोले, प्रिय बोले, स्पष्ट बोले, न ज्यादा तीव्र बोले, न ज्यादा मंद बोले। सत्य भी करुण बोले, सत्य भी करुणा युक्त होकर बोले।
जैसे गुरुदेव बोलते थे, अरे भूलेला भगवान छे। ध्यान देना, सत्य भी यदि कसाय युक्त होकर बोला, उस सत्य से किसी का लाभ नहीं होगा। बहुत वक्ता होते हैं ऐसा, बोलते बोलते आक्रोश में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि धरती पूरी गलत में चली गई है और इनका अवतार धरती को नीचे से निकालने के लिए हुआ है। उनकी टोन से, उनके चेहरे से ऐसा लगता है, जबकि स्वयं की विराधना करके जीव सत्य कैसे बोल सकता है? सत्य हिंसक नहीं होता, सत्य अहिंसक होता है। सत्य स्व और पर का उपकारी होते हैं। वचन वो ही जो स्व और पर के उपकारी हो, जिससे ना अपना उपकार होता हो ना पर का उपकार होता हो, फिर भी व्यक्ति बोलता चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक इंद्री बनता है, उसको वचन नहीं मिलते दोबारा। बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना, जैन वर्ल्ड पाठशाला के बच्चों सुनो। एक कथा आती है ग्रंथों में कि एक गांव के कुछ आदमी थे। गांव की जनसंख्या करीब 500-700 समझ लीजिए, 1000। टेकरी पर रहते थे। वहां से एक बीतरागी संतों का टोला गुजरा। उनको देखकर इन्होंने हंसी उड़ाई, नंगे जा रहे नंगे जा रहे। उसी दिन नियोगानुनियोग भूकंप आया, सारे मर गए। मरकर नरक निगोद आदि में भ्रमण करके फिर भरत जी के पुत्र बने, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और नरक आदि से निकलकर भरत के पुत्र बने। पूर्व जन्म के संस्कार बस अब उनको बोलने का भाव ना आए, बोलने का भाव ही नहीं आया। यदि इतिहास उठाकर देखो तो रामायण भी बोलने के कारण हुई, और रामायण भी बोलने के कारण घटित हुई, और महाभारत भी बोलने के कारण घटित हुई। आप एक बहुत बड़ा वो एक इंटरव्यू लेकर देखें, दुनिया में जो वक्ता कर्कश होते हैं, सत्य बोल रहे हैं लेकिन कर्कश हैं, पूरे जगत से उनको शिकायत ही शिकायत है। स्वयं अपने सत्य में नहीं भीजते, स्वयं आनंदित नहीं होते, उनको लोग पसंद नहीं करते। आप कहोगे करे ना करें, बात इसकी चल ही नहीं रही। बात ये चल रही है वो स्वयं भी कल्याण नहीं कर पाती, क्योंकि जैन दर्शन ये कहता है कि यदि तुम बोल रहे हो तो सत्य बोल रहे हो तो कर्कश होकर मत बोलो, क्योंकि यदि कर्कश होकर बोला तो वो वचन कसाय के प्रतीक है। इसलिए कसाय युक्त बोला गया सत्य भी असत्य है, क्रोध पूर्वक बोला हुआ वचन भी असत्य है। इसलिए लिखा कब बोले, जहां स्व और पर का हित होता हो। सत्य भी करुणा पूर्वक बोले, सत्य भी करुणा पूर्वक बोले। और कब ना बोले, ये बात बाद में करेंगे। कब ना बोले, अभी तो चल रहा था कब बोले और कैसे बोले, ये चल रही थी बात। जहां हमारे बोलने से किसी का अपवाद होता हो, जहां हमारे बोलने से दो में झगड़ा होता हो, जहां हमारे बोलने से क्लेश होता हो, जहां हमारे बोलने से हमारे और दूसरे के परिणाम दुखित होते हो, ऐसी जगह ना बोले। हां, यदि हमारे बोलने से किसी का कल्याण होता हो, कोई कष्ट से निकलता हो, तो अवश्य बोलना, लेकिन हित मित प्रिय है। किसी का अपवाद होता हो, किसी का चित्त दुखित होता हो किसी के बोलने से, का प्रश्न है किसी के वचन पर जाना चाहिए या उसके अभिप्राय पर। अभिप्राय तो मन की चीज है, वो तो हमें दिखाई देता नहीं है। अभिप्राय तो मन की चीज है,
वो तो हमें दिखाई देता नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति अभिप्राय कितना भी अच्छा सही और वचन वर्गणा यदि उसकी खराब है, तो लोक में मंगलकारी नहीं हो सकता वचन। वो उससे किसी का कल्याण, कभी कभी ग्रंथों में कठोर वचन भी किन्हीं आचार्यों ने बोले हैं, वो 1% है, 99% कोमलता का अनुकरण ही किया है। अनंत चतुष्टय के धनी सर्वज्ञ देव की वाणी को अमृतमयी कहा, अमृतमयी। अरे भगवान को तो तीनों लोग झलकते हैं और तीनों काल के विराधक जीव भी उनके ज्ञान में आते हैं। भगवान के समक्षण में ऐसे भी जीव बैठे हैं जो मरकर नरक जाएंगे। राजा सिरनिक बैठे थे भगवान महावीर के समक्षण में, तो महावीर को गुस्सा आती, क्यों बैठे हो, आप तो मर के नरक जाओगे, इंद्र महोदय इनको बाहर निकालो। नहीं, प्रयोग करके देखो, ये संस्कार कक्षा चल रही है। आप जगत पापी को भी देखकर आप वचन पाप में ना करें। अरे जो व्यक्ति स्वयं अपने वचनों में नहीं नहाया, उसे स्वयं आनंद नहीं हुआ, तो उसके वचनों से दूसरा कैसे आनंदित होगा। मनुष्य पर्याय मिली है, वचन मिला है। एक इंद्री को तो वचन ही नहीं है, 2 इंद्री से वचन है। उनमें भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी तक तो निरक्षरी वचन है, उनमें कोई भाषा ही नहीं होती है। देखो वचनों का खेल बताता हूं मैं आपको। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि ने, गुरुजी ने, भास कवि का नाम सुना होगा, और भी बड़े 2 शिष्य खड़े हुए। गुरुजी ने कहा एक शिष्य से, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए, संस्कृत में ट्रांसलेशन कीजिए, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है। तो विद्यार्थी कहता है, शुष्कम वृक्षम तिष्ठति अग्रे, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है। और अब जो निर्मल बालक था कवि भास, उनसे पूछा, तुम बताओ सूखा वृक्ष सामने खड़ा है, इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा। तो क्या उत्तर देते हैं, नीरस तरुवर शोभते पुरतः, नीरस तरुवर शोभते पुरतः। नीरस तरुवर, नीरस वृक्ष सामने शोभायमान हो रहा है। दोनों अनुवाद 100% सत्य हैं, लेकिन एक अनुवाद मन में क्षोभ पैदा करता है और एक अनुवाद मन में शांति प्रदान करता है। वचन के हाथ पैर नहीं होते बंधुओं, लेकिन वचनों से झगड़े हो जाते हैं। वचनों से व्यक्ति जेल में पहुंच जाता है। वचन से पता पड़ जाता है कि व्यक्ति हिंसक है या अहिंसक है। वचन से पता पड़ जाता है कि व्यक्ति दयालु है या क्रूर है। जिसकी वचन वर्गणा बिगड़ गई, समझ लो अगली पर्याय में मनुष्य तो बहुत दूर एक इंद्री इत्यादि में जाने की संभावना बनती है, क्योंकि 2 इंद्री से वचन है, वचन ही नहीं मिलता उसको। ते होंती लल्लू लूला, लंगड़े लूले वचनहीन बनते हैं वो। और किसी ने कठोर बोला भी है तो उसको आदर्श मत बनाना। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई कठोर भी बोलता हो तो आदर्श बनाने योग्य कतई नहीं है। जिनवाणी तो बिल्कुल मना करती है। कब बोले, जब स्वर पर का हित हो तब बोले। कैसे बोले, स्पष्ट बोले पर कसाय युक्त ना बोले, सत्य भी कर्ण बोले, न मंद बोले न तीव्र बोले, हितमित प्रिय बोले, स्वपर कल्याणकारी वचन बोले। कब ना बोले, अब आगे, कब ना बोले, जब हमारी वाणी से किसी को अपवाद हो रहा हो, हमारी वाणी से किसी की हिंसा हो रही हो, हमारी वाणी से किसी का चित्त दुख रहा हो, हमारी वाणी से झगड़ा होने की संभावना हो, क्षोभ होता हो, वचन ना बोले ऐसे। जानते हैं सीता
बाल बना रही थी, अपनी रंगशाला में बैठी हुई सीता। नारद वहां पहुंच गए। नारद मां का क्रोध करना अलग चीज है, मां का क्रोध करना अलग चीज है, लेकिन आप देखें अत्यधिक क्रोध से बच्चे निर्लज्ज हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। अभिप्राय अच्छा है तो भी यहां वचनों की बात चल रही है, वचनों की बात चल रही है। कोशिश यही करो कि वचन ना बिगड़े। यदि कोई क्रोध करती है तो कोई आदर्श नहीं है वो। 6 खंड के चक्रवर्ती असंख्यात पुत्र पुत्रियां होते हैं और हिमालय जैसा शासन करती हैं, आंखों का शासन चलता है। जहां वचन बरगना बिगड़ जाए, समझना अंदर से नीचता पैदा हो गई है। ये जैन शासन है। बहुत चित्त में जिनेंद्र भगवान को देखो, अरे तीर्थंकरों को देखो, बाल अवस्था में भी जब वो तीर्थंकर नहीं बने, उनकी जन्म के 10 अतिशयों में लिखा मीठी वाणी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि घर गृहस्थी के जीवों को भी कभी कभी कठोरता हो जाती है, कभी कभी वाणी भी बिगड़ जाती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं लंबाना उसको। तो नारद वहां पहुंच गए जब सीता बाल बना रही थी, तो गुस्से में आकर, तब की चर्चा है जब वो विवाह नहीं हुआ था सीता का, तो डर की वजह से सीता बोली बंदर, कौन बंदर? तो नारद जी को गुस्सा आया और सीता का फोटो ले जाकर रावण को दिखा दिया और इतनी बड़ी रामायण बनी। महाभारत भी वचनों के कारण ही बनी। यदि लोक में तुम किसी को अंधा कहोगे और अंधा है तो भी अंधा, आप कहोगे हम तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सत्य और असत्य टोन पर निर्भर करता है कि तुम्हारी टोन कैसी है। यदि सत्य बोल रहे हो, टोन बेकार है, तो सत्य कोई काम का नहीं है। अंधे को अंधा कहा है, सत्य ही तो कहा है, लेकिन टोन बेकार है, कसाय युक्त है। और अंधे को तुमने कहा सूरदास जी कृपया हटिए। काले को काला कहा, सत्य कहा है, लेकिन कृष्ण कहा, वो भी सत्य है। तो मन की परिणाम वाणी में प्रकट होते हैं। हमारे जो मन के परिणाम होते हैं वो वाणी में प्रकट होते हैं। ये वचन बहुत बड़ी जादू है, कला है ये। कब ना बोले, ये चर्चा चल रही थी, कब ना बोले। चर्चा संग्रह ग्रंथ में भी आया, सामायिक और ध्यान के काल में ना बोले, पाप लगता है। जिन मंदिर में पूजन और स्वाध्याय के बीच में ना बोले, क्योंकि मंदिर स्वाध्याय और पूजन करते समय केवल जिनेंद्र से बातें करें या अकेले स्वाध्याय की बातें यदि बोलते हैं तो आसातना दोष लगता है, भारी आसाता का बंद होता है। भोजन करते समय ना बोले, और व्यक्ति भोजन करते समय सबसे अधिक बोलता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय पाप कार्यों में अत्यधिक बोलते हैं, उनको कभी वचन रिद्धि नहीं होती, उनकी वचन बरगणाएं बिगड़ जाती हैं। भोग के समय ना बोले, स्नान करते समय ना बोले। आप कहोगे क्यों, क्या है साहब स्नान करते समय? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो वचन मंत्र होते हैं। ध्यान देना, चाहे हम लौकिक वार्ता करें चाहे हम पारलौकिक वार्ता करें, बोलने में जो भी वचन आया, बोलने के अंदर जो भी वचन आया, उसमें बीजा अक्षर तो वही है, क ख ग घ घ च छ ज ज झ ट ठ ड ढ न। अरे इन अक्षरों को यदि विशिष्ट स्थान पर मिला दो तो मंत्र बन जाते हैं,
और उन्हीं अक्षरों को विशिष्ट स्थानों पर मिला दो तो गाली बन जाती है। उन्हीं अक्षरों से मंत्र बनते हैं, उन्हीं अक्षरों से यंत्र बनता है और उन्हीं अक्षरों से षड्यंत्र बनता है। क्या गजब है, नहीं आया समझ में? अक्षरों को एक व्यवस्थित माला में जमा दो। प्राचीन मंत्र शास्त्रों में वर्णन आया, अक्षरों को ट च ख घ ऐसे व्यवस्थित स्थान पर बनाते हैं तो मंत्र बन जाता है। मंत्र, जैसे आपने बोला रम रम रम, ये अग्नि का प्रतीक है। रम शब्द, रम अक्षर, और जिसको लो ब्लड प्रेशर हो रहा हो वो रम जपे तो शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। ऐसी जल के वाचक अक्षर होते हैं, अग्नि के वाचक अक्षर होते हैं, और इन अक्षरों को व्यवस्थित रूप से यदि जमा दे तो मंत्र बन जाता है। मंत्र, और इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं अक्षरों को विशिष्ट रूप में जमा दे तो एक कोई कार्य कैसे संपादित होता है उसका साधन बन जाता है, माने यंत्र बन जाता है, समझाने की विधि बन जाती है। और इन्हीं अक्षरों को दूसरे को ठगने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को जलील करने के लिए जमा दो तो वही अक्षर से जो शब्द बने और शब्द से जो वाक्य बने वही षड्यंत्र बन जाता है। ये सब अक्षरों का कमाल है, शब्दों का कमाल है। बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आज आपके लिए विशिष्ट कक्षा ली है। हमारे श्रोताओं में भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि पूजन करते समय हम बोलते हैं, वो बोलना नहीं है, वो तो भगवान से बोल रहे हैं, वो तो हम अपनी अन्य चीज नहीं बोलना। अरे मंदिर में ये भी नहीं बोलना चाबी देना, लौकिक वार्तालाप भी नहीं करना मंदिर के अंदर, वो वचनों का दुरुपयोग है। ऐसे वचन बोलो तोल तोल कर, मोल मोल कर, जैसे मुख से हीरा निकल रहा हो। वचन बोलते समय समय के पाबंद भी बनना। कई लोगों को समय दिया पौना घंटा, और जब पौना घंटा पूरा हो जाता है तब कहते हैं कि अभी हम 10 मिनट और लेंगे, एक मार्मिक बात रह गई है। तो उसकी मार्मिक बात दूसरों के चित्त में जहर घोल देती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि असमय में बोला गया वचन, असमय में बोला गया सत्य लोगों पर प्रभाव नहीं डालता। भूख लगी है अभी और आधा घंटे बाद भोजन आए तो अच्छा भोजन की भी महिमा चली जाती है। इतना ही बोलो जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक खींचने की जरूरत नहीं है। सामने वाले ने 40-45 मिनट दिया तो 40 मिनट में पूरा करो। सामने बोलने वाला तब महान हो जाता है कि सुनने वाले ये कहें कि अरे इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। और यदि सुनने वाले श्रोता बोलने वाले के प्रति ऐसा कहें, अरे साहब इन्होंने तो द्रौपदी का चीर कर दिया, कब खत्म करेंगे, तो माथा ही पूरा पूरा ज्ञान हमें पिला के रहेंगे क्या, तो उसके सत्य की कोई वैल्यू नहीं हुई, उसके वचनों की कोई वैल्यू नहीं हुई। इसलिए जो प्रश्न खड़ा हुआ कि स्नान करते समय बोलने में क्या दिक्कत है, प्रश्न और आ रहा है, मौन होना कब उचित है? वैसे तो मौन ही श्रेष्ठ है। कौन बोलता है निश्चय से? हम दिन दो दिन के मेहमान, जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो। मौन रहना कब उचित है? जब दूसरे पर अपवाद होता हो, जब स्वयं हमें संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हो, दूसरे की निंदा होती हो, दूसरा संकट में पड़ता हो, या अपने वचन स्वयं अपने अंदर भारी संकल्प विकल्प पैदा करते हो। अरे बोलना धर्म ही नहीं, जैन धर्म में बोलना धर्म ही नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अनिल जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अनिल जी? आवाज आ रही है?
हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है भाई साहब। ओके ओके ओके। सुनो सुनो सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम किसी को भी कह देते हैं गधा, मूर्ख, पापी। अरे, तुम्हें नहीं पता, अनंत बार गधा पर्याय में हम गए हैं। दूसरे को पागल कह दिया हमने, मालूम नहीं है अनंत भव में पागल बनना पड़ेगा, संख्यातों भव में। इस वचन का मूल करो। प्रथम तो मौन ही श्रेष्ठ है। तो चाहे हम स्नान करते समय बोल रहे हैं, तो अक्षर तो वही है जिनसे मंत्र बने हैं। वो ही लौकिक वार्ता में भी अक्षर वही है जिनसे शास्त्र बने हैं। अक्षर तो वही है ना, क ख ग घ ट ठ ड ढ ण, अक्षर तो वही है। लघु शंका दीर्घ शंका में भी नहीं बोलना चाहिए। लघु शंका का अर्थ समझते हैं? जब हम जिसे मूत्र त्याग कहते हैं, और दीर्घ शंका जिसे अपन शौच त्याग कहते हैं, उस समय नहीं बोलना चाहिए। महापाप ऐसा लिखा, मूत्र त्याग के समय, शौच त्याग के समय एक अक्षर भी बोले तो साक्षात चंडाल के समान है। साक्षात चंडाल के समान है वो जीव। क्यों बोलना? अरे, अपना स्वरूप ऐसा बनाओ कि हमारे पास आने से लोग, हाँ, ये बहुत आ रहे हैं तरह तरह के प्रश्न। पाठशाला के बच्चे नहीं पूछ रहे प्रश्न, बड़े लोग, हाँ, हमारे श्रोता प्रतिदिन के प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लौकिक वार्तालाप के जो अक्षर होते हैं इनको फेंकना। हाँ, वास्तव में तो हम जब छोटे थे तो अक्षर मात्र को फेंकना पाप कहा है। अक्षर मात्र को फेंकना पाप कहा। इसलिए पहले जमाने में जब प्रेस नहीं थी, हाँ बोलो गुड़िया रानी, क्या नाम है? साम्या, बोलो बेटे, प्रश्न बोलो। समया, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, आई आई, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि पंडित जी अक्षर से क्या मतलब है? तो अक्षर से मतलब है क, ख, ग, घ, ये अक्षर कहलाते हैं। ये सब अक्षर कहलाते हैं। तो जो हम खाते समय बोलते हैं और नहाते समय बोलते हैं, या बाथरूम में बैठे तब बोलते हैं, तो बोलने में अक्षर तो वही है कि जिन अक्षरों से जिनवाणी बनी है। इसलिए इन सब अशुचि स्थानों पर मौन रहना चाहिए। भोजन के समय मौन रहने का भी यही लॉजिक है। कोई कहेगा भोजन तो पाप की क्रिया है, तो हम बोल रहे तो क्या दिक्कत है? भोजन भले ही पाप की क्रिया है, लेकिन उसमें जो हमने बोला, वचन बोला, अक्षर बोला, का ये जो वर्णावली, वो तो अक्षर तो वही है ना जो अनादि निधन है। वो द्रव्य श्रुत के भेद है, भगवान ने कहा है वो। इसलिए ये नहीं, अशुचि स्थान पर नहीं बोलना चाहिए। चलिए आगे चलिए। तो अपना स्वरूप ऐसा बनाओ बंधुओं, बच्चों, ऐसा बनाओ, इतने शांत, ऐसे प्यारे वचन बोलो कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। प्रयोग करके देखो, किसी को छलने के लिए नहीं, इससे अपना मन भी शांत होता है। और जैन दर्शन तो मीठा मिष्ट वचन बोलने का ही आदेश देता है। जैन दर्शन कभी ये नहीं कहता कि तुम कर्कश बोलो। अरे, भगवान की वाणी, भगवान मीठा बोलते हैं। हाँ, और प्रश्न आ रहे हैं, पेपर पर भोजन करना, गंदगी आदि साफ नहीं करना। हाँ, सही बातें हैं। बहुत पहले जब हम छोटे थे तब हमारे स्कूल के गुरुजी कहते थे ये वाली बातें कि विद्या पर खाना मत रखो।
और जितना अधिक इसमें ऑपरेशन करेंगे, जितना अधिक इसका एनालिसिस करेंगे, उतना ही अपना दिमाग खुलेगा। अभी तो केवल हम बोलने की शैली पर वर्णन कर रहे हैं बंधुओं। इसलिए कब बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना और कहां नहीं बोलना, ये चर्चा हुई। आगे उचित शब्दों का प्रयोग करना, उचित समय उचित शब्दों का प्रयोग करना मंत्र बन जाता है, और अनुचित शब्दों का प्रयोग करना षड्यंत्र बन जाता है, और प्रसंग अनुसार वचनों का प्रयोग करना यंत्र बन जाता है। जैसे हम पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या हमने किसी को फोन करके पूछा, ये कंप्यूटर हम पर नहीं चल रहा, लेकिन ये स्विच दबाना, ये बटन ऑन करना, ऐसे करना, तो उसके शब्द यंत्र बन गए आपके लिए। और अनुचित शब्द का प्रयोग करे यदि किसी के लिए, तो षड्यंत्र बन जाता है। ये वचन ही का ही तो खेल है। महाभारत में कह दिया पांडवों की तरफ से अश्वत्थामा हता। अश्वत्थाम एक हाथी का नाम भी था, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था। बिल्कुल नीचे बीचे कहीं नहीं लिखना चाहिए। कई लोग नीचे लिख देते हैं। अरे कई लोग तो यहां पर गले में डाल के रखते हैं ओम, ऐसा पंच परमेष्टि जन क्या क्या लिख लेते हैं, और वो सब लिखने से हम सोच इत्यादि में जाते हैं, और सब जो द्रव्य स्रोत है उसका वर्णवाद होता है। सुनो 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 बच्चों, तो कह दिया अश्वत्थामा मर गया, पता नहीं हाथी है या कोई व्यक्ति है। अभी छल पूर्वक बोला, तो छल पूर्वक बोला हुआ वचन षड्यंत्र बन गया, समाधान पूर्वक बोला हुआ वचन यंत्र बन गया, और उचित अक्षर संक्षिप्त में बोला जाता है विशिष्ट शैली में, तो मंत्र बन जाता है। बच्चों, वचन जगत का सम्मोहन शास्त्र है। वचन एक ऐसी कला है, दुनिया की में 72 कला मानी है विश्व के अंदर, और 72 कलाओं में आत्मज्ञान की कला को छोड़ दो, उसमें एक वचन कला भी मानी है। ऐसी कला, ऐसी कला, अरे वचन से शत्रु मित्र बन जाता है, और मित्र शत्रु बन जाता है। बड़ा से बड़ा शत्रु हो मित्र बन जाए। प्रश्न आ रहा है हमारे श्रोताओं का, कोई व्यक्ति बार बार बोलता है तो चिढ़ आने लगती है। यही तो सिखा रहे हैं, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। चिढ़ आ जाए यदि तो फिर तुम काहे के बकता, चिढ़ आ गई तो यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। वचनों से शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है। निषिद्ध वचन कहे, गर्हित वचन मत बोलना, किसी को गाली का वचन सपने में भी मत बोलना, निंदा का वचन मत बोलना, अपनी प्रशंसा का वचन मत बोलना। जैसे ही हम अपनी प्रशंसा का वचन बोलते हैं तो सामने वाले की दृष्टि में तुरंत निंदनीय बन जाते हैं। हिंसक वचन मत बोलना, मर जा, कट जा, ऐसे वचन मत बोलना। सब्जी के लिए भी मत बोलना कि सब्जी काट दो, ऐसा नहीं, सब्जी बना दो। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। किसी को हो सकता है प्रश्न, ये तो मायाचारी कहलाएगी। मायाचारी नहीं है। मायाचारी तो तब कहलाए कि जब हमें किसी से ठगने का भाव है, जब हमें किसी से ठगने का भाव है तब मायाचारी है। जैसे आज दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं सब वचनों के हैं। यदि सत्य वचन मीठी भाषा में बोलो तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। अरे 3 लोक के नाथ भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रंथों में बताया कि दिव्य ध्वनि से मीठी जगत में कोई चीज नहीं होती। भगवान की वाणी सुनकर गन्ना कोलू में पिल गया। गन्ने ने सोचा मैं ही मीठा हूं,
लेकिन जब वाणी सुनी भगवान की तो मालूम पड़ा अरे ये वाणी तो मेरे से भी मीठी है। और द्राक्ष वनवास में चली गई। द्राक्ष माने अंगूर। उन्होंने कहा भगवान की वाणी अत्यंत मीठी है। ये एक व्यवहारिक प्रयोग है बच्चों, एक ज्ञानियों का प्रयोग है। कदाचित ज्ञानी भी कभी कभी कठोर होते हुए दिखाई देते हैं, कभी कभी वचन वर्णा बिगड़ भी सकती है, लेकिन वो आदर्श नहीं है। मुनिराज भी मुख से बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुख से अमृत झड़ रहा हो। समय हो रहा है आपकी पाठशाला का भी और हमारे स्वाध्याय का भी। आज का जो संस्कार का विषय था, वचन ही मंत्र है, वचन ही यंत्र है, वचन ही षड्यंत्र है। तो हम भगवंतों के मार्ग को समझें और भगवंतों के मार्ग को समझकर अपने वचनों पर कंट्रोल करें, हितमित प्रिय बोले। ये बहुत लंबा विषय है, ये तो प्रयोग, ये कार्यशाला का विषय है, ये कार्यशाला का विषय है, ये वर्कशॉप है एक तरह की। ये तो आमने सामने प्रश्न उत्तर हो तब का विषय है। आज ये जैन वर्ल्ड पाठशाला के निमित्त से संस्कार कक्षा, वचन कब बोले, कैसे बोले, क्या बोले, कहाँ ना बोले, इस पर ये संक्षिप्त व्याख्यान हुआ। अभी समय हो गया। बंधुओं, प्रातः काल मिलेंगी पुनः द्रव्य दृष्टि प्रकाश के पत्रों में। आप सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। अभी